अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको साइनोसाइटिस के बारे में बताऊँगा, या आप यूँ समझ लें कि ये ज़ुकाम से रिलेटेड एक बीमारी है जो हमारी नेज़ल कैविटी में जो है वो इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो पहले तो इसकी सिम्टम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकी सिम्टम्स और जो आम ज़ुकाम की सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल सेम है। बस ये होता है कि इसमें बार बार मरीज़ जो है वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, बार बार ज़ुकाम हो जाता है, नाक का बंद रहना। और जब ये वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो जितना पुराना होता जाता है, इसी तरह इसकी पेचीदगियाँ जो है वो भी साथ साथ बढ़ती जाती हैं। तो अक्सर पेशेंट जो है ना वो यही समझते हैं कि उनको ज़ुकाम है। ज़ुकाम वैसे 3 टाइप का होता है। उसमें एलर्जिक है, आपकी जो एक डीएनएस होता है, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, और उसके बाद एक नोज़ल पॉलिप्स होता है जिसमें नाक का जो है ना वो गोश्त बढ़ जाता है, नाक की गदूदें बढ़ जाती हैं। बहरहाल आज हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। सिम्टम्स जो है वो मिलती जुलती हैं। नाक बंद रहता है और जो है वो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और सर दर्द बना रहता है, और माथे पे जो है वो बोझ सा महसूस होता है, जकड़न महसूस होती है। इसके अलावा जब थोड़ा अरसा गुजर जाता है तो फिर जो है वो मुंह से बदबू भी, जिसको हम बैड ब्रीथ कहते हैं, उसका भी हमें सामना करना पड़ता है। सांस से बहुत ही जो है नागवार बदबू आती है। उसके बाद जो है वो नाक बंद रहती है ऑब्वियसली, उसमें जो है फिर जिस्म थका थका रहता है। सम टाइम आपको महसूस होता है कि हल्का फुल्का बुखार है, और फिज़िकल फटीग जो है वो बंदा महसूस करता है, मरीज़ जो होता है वो महसूस करता है। फिर छींकें आना, और जो ज़ुकाम में बाकी अलामात जो है वो कॉमन ही है तकरीबन, छींकों का आना और नाक से पानी बहना। लेकिन वो जो जैसे नाक से पानी बहता है तो पेशेंट जो है ना वो बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। तो जब ये ब्लॉकेज होती है नाक की तो फिर बड़ा तकलीफ होता है मरीज़ के लिए। बहरहाल आज हम जो है ना वो इन सब को डिस्कस करेंगे। अच्छा, बात है साइनोसाइटिस की। तो भाई साइनोसाइटिस है क्या? ये हमारी जो ये कैविटी है नाक के साथ, ये हमारे गालों के नीचे, और ये ऊपर माथे पे हमारे ये आईब्रोज के ऊपर, यहाँ पे ये कैविटी जो है वो खाली होती है, यहाँ कोई चीज़ नहीं है, एयर फील्ड कैविटी है। तो इसको कहते हैं साइनस। और जब इन जगहों पे जो यहाँ पे वेन्स हैं, असल में इनका काम क्या होता है? एक तो ये हमारी जो बॉडी, जो हमारे फेस की जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ा इसका अहम किरदार है। इसका ये उभार जो है मतलब खूबसूरती के लिए अल्लाह ताला ने एक तो इसका ये फैक्टर रखा है। दूसरा, ये मॉइस्चराइज करती है, यानी इनमें इन जो वेन्स हैं या ये नर्व्स हैं साइनस के, इनके ज़रिए जो है ना वो चिकनाई जो है ना वो खारिज होती है हमारे जिस्म को, हमारी जो फेस की जो स्किन है उसको ड्राइनेस से बचाने के लिए। तो वो एक अलहदा चीज़ें हैं। जब वो चिकनाहट ज़्यादा होगी तो पिंपल्स आएंगे, या वो दूसरे मतलब पिगमेंट्स में प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो आज का मौजू नहीं है। जब इनमें इन्फेक्शन हो जाती है ना तो फिर हम इसको कहते हैं साइनोसाइटिस, यानी इस कैविटी में, साइनस में कोई इन्फेक्शन हो जाना किसी वजह से, कोई सोजिश हो जाए, किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। तो इसका जो है ना वो इसमें बहुत सारी सिम्टम्स के हिसाब से जो है मेडिसिन जो है वो हम पेशेंट्स को जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसकी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के को मद्देनज़र रखते हुए चंद एक मेडिसिन जो कॉमन मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तकरीबन हर प्रैक्टिशनर जो है वो उनसे वाकिफ़ है, तो आपकी नज़र करता हूँ, ताकि जो है हमारा आम जो व्यूअर हैं, आम जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं हैं, वो इस बीमारी को समझ सकें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, या उसके किसी दोस्त को या फैमिली में किसी को है, तो वो उसको जो है ना वो थोड़ा सा जज कर सके। ये सिम्टम्स मैंने आपको इसलिए बताए।
अच्छा, वो मैं इलाज इन सब का ही है जो मैंने पहले आपको बताया। डीएनएस का मतलब डेविएटेड नोजल जो सेप्टम है, और जो नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, सीधे आम लफ्ज़ों में जिसको कहते हैं, और नोजल पॉलिप्स यानी वो नाक का जो अंदर के मसल्स हैं उनका बढ़ जाना, तो उनसे जो ब्लॉकेज होती है, इनका सबका इलाज है होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा इफेक्टिव इलाज है और बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इलाज है, और जो है बड़ा मतलब 100% क्योरेबल है। कोई किसी किस्म की सर्जरी नहीं करवाने की ज़रूरत है इसमें, जो इंशाल्लाह इनसे ठीक हो जाएगा। अच्छा, जो कॉमन सबसे पहली जो इसमें मुजर्रब मेडिसिन आती है ना जी, वो काली बाइक्रम जो है ना, वो उसका नाम आता है काली बाइक्रम। अच्छा, तो इसमें 30 में आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हैं। फिर जो है वो इसमें जी कॉस्टिकम 30 भी आप ले सकते हैं। मैग्नीशिया कार्ब है, और अगर दर्द हो रही है तो बेलाडोना आप साथ ले सकते हैं। और इसमें जनाब अमोनियम कार्ब जो है वो अगर नाक से खून आना शुरू हो जाए तो फिर अमोनियम कार्ब जो है इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो आयोडम जो है जनाब 30 में, वो आप 3 टाइम ले सकते हैं। फिर जो है वो सिलीशिया जो है ना, वो थोड़ी हाई पोटेंसी में आपने थोड़ी सी लेनी, 200 में ले लें बेशक, मतलब स्पोर्टिंग मेडिसिन के तौर पर। और उसको जो है ना वो 15 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद उसे रिपीट करते रहें, तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि इनके अलावा जो है ना वो कोई और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, मतलब लेमना माइनर जो है वो डीएनएस में यूज़ होता है, मतलब उनको बहरहाल मैं उसको मैं टच नहीं कर रहा, लेकिन इसके लिए साइनसाइटिस के लिए यही काफ़ी है। बाकी जो चीज़ें हैं ना वो सिम्टम्स के हिसाब से हर इंसान की जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज और होती है। उसकी हमने जो है ना वो केस टेकिंग में हमने डिसाइड करना होता है, केस टेकिंग के बाद उसकी हिस्ट्री लेने के बाद कि कौन सी मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव होगी। उसमें पेशेंट का बिहेवियर, एटीट्यूड, उसका लाइफस्टाइल, उसकी एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट। एंड जब हम इन सब चीज़ों को सामने रख के प्रेस्क्रिप्शन देंगे तो इंशाल्लाह जो है रिज़ल्ट भी वो जो है वो गारंटेड होंगे। तो इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में मैं यही आपको कहता हूँ कि आप खुद से जो है वो अपना इलाज ना करेंगे, थोड़ा रिस्की होता है। तो आप जो है ना वो फिजिशियन से, किसी से होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, फिर जो है ना उसकी राय के मुताबिक जो है वो आप उसको यूज़ करें। या मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप जो है आपके मोहल्ले में या नज़दीक या आपका जानने वाला कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो आप उससे भी रुजू कर सकते हैं। तो साइनोसाइटिस का जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा तकलीफ़ दे बीमारी है, इसका मौजू जो है वो आज कंप्लीट होता है यहीं पे। तो अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप करके जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।